क्या एस्ट्रोलॉजी सच में वर्क करती है? एक इंसान की समस्याएं हैं वो सभी की एक जैसी हैं, सभी को सेम दुख है, शारीरिक दुख है। मान लो मैरिड लाइफ की दिक्कतें हैं तो वो एक जैसी सी हैं सभी की, चाइल्ड बर्थ को लेकर दिक्कतें हैं तो एक जैसी सी हैं सभी की, डिजीज को लेकर दिक्कतें हैं तो एक जैसी सी हैं, फाइनेंस रिलेटेड दिक्कतें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी यूनिक है उसकी अलग। तो जो एक किंग के एट्रीब्यूट्स हैं, जो एक अथॉरिटी के, एक एडमिन के, एक बड़े ऑफिसर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको दिए गए। जो पैटर्न या क्वालिटीज हमें बाहर दिख रही है वो हमारे अंदर ही हैं सारे ये सारे। अब इसको फैमिली में रख देते हैं, वहाँ पे सन फादर हो गया। इसको ऑफिस में रख देते हैं, जो बॉस है, जो सेक्शन हेड है, डिपार्टमेंटल हेड है, फिर हमारे एमएलए है हमारे एरिया का, पीएम है हमारे स्टेट का, पीएम है हमारी कंट्री का। क्या एस्ट्रोलॉजी आपका एक फिक्स्ड फ्यूचर बताती है या सिर्फ कुछ टेंडेंसीज बताती है कि ये हो सकता है फ्यूचर में, बट इफ यू विल एक्ट इन दैट पार्टिकुलर वे तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हो या बदल भी सकते हो? अब जिसकी चेतना का स्तर बढ़ गया है उसके लिए फिक्स भी है और फिक्स नहीं भी है। फिक्स कैसे है कि इवेंट तो फिक्स है लेकिन वो अवेयर है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसकी चेतना का तल बढ़ गया, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ गया। ये फिलोसॉफिकल और आपको स्पिरिचुअल सा नजर आएगा लेकिन ये ट्रू है। आदमी पैटर्न में फिक्स है, बिल्कुल पैटर्न में जी रहा है वो, और वो कह रहा है मेरे पास पुरुषार्थ है, मेरे पास फ्री विल है, तो वो इल्यूजन में जी रहा है। कई बार सेम एस्ट्रोलॉजर्स सेम कुंडली देख के अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग बातें क्यों बोलते हैं? मान लीजिए कोई दो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने किसी सेम व्यक्ति की कुंडली बोली, एक बोलेगा कि आपके लिए राहु अच्छा है, एक बोलेगा आपके लिए खराब है, आप ये रेमेडीज करो। ऐसा कैसे होता है जब इवेंट्स फिक्स्ड है? सिंस इट्स ए स्यूडो साइंस, ये 2+2 4 नहीं है। मैंने पहले बोला था ये आर्ट की तरह है, एस्ट्रोलॉजी की वीडियो नहीं है, क्योंकि देखते दिमाग खराब हो जाता है जब ऐसी ऐसी रेमेडीज सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, ना जिनका सर है ना पैर है, तो वो तो अलग अलग ही बताएंगे आप और डराएंगे भी आप ताकि जेब से पैसे निकले, गेम वैसा ही बने। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसी है नहीं एक्चुअली। फिर भी मैं ये बात बोल दूं आपको, इवेंट तो घटेगा ही, इंटेंसिटी का फर्क आ सकता है और हाँ आपका रिएक्शन से रिस्पॉन्स का फर्क आ सकता है कि ये बड़ा फर्क है जो चेतना के स्तर को बढ़ने का प्रतीक है। अगर आप इस चीज को समझें तो ये जो रेमेडीज हैं बहुत ज्यादा इनका रोल है नहीं, अवेयरनेस का सबसे बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं भैया आप ये डिटर्मिनिस्टिक अकाउंट नहीं बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का कि एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, एंड इफ एवरीथिंग इज डिटरमाइंड देन व्हाई आर वी पुटिंग सो मच एफर्ट इनटू डूइंग एनीथिंग? अगर कुछ होना लिखा ही हुआ है तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसके लिए मेहनत करूं या ना करूं? मेरे तो हाथ में ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो बरगला रहे हैं, किसी को भी वश में करने के उपाय बता रहे हैं, किसी को दूर भगाने के उपाय बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें गलत है। रेमेडीज के नाम पे जो अच्छे कर्म कर रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको करते हुए जो मेरे अंदर चल रहा है ना वो सही नहीं। मेरा कहना ये है कि कुछ भी आप कर रहे हो ना तो पहले अपने आप को समझना जरूरी है, अपने सेंटर को, अपने कर्ता को समझना जरूरी है। जब कर्ता राइटली अलाइन हो जाएगा, जब कर्ता अलाइंड है, सेंटर में है अपने, उससे जो कर्म उठेगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा, वो सुंदर होगा, एक खिले हुए गुलाब की तरह होगा जो महकेगा ही महकेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं वॉक पे निकला था अपने एक दोस्त के साथ, कृष्णा यादव, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर हैं, और इनके काफ़ी सारे सवाल थे एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो मुझे लगा घूमते घूमते क्यों ना इसे रिकॉर्ड किया जाए। तो इनके सवाल जो हैं वो मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के सवाल रहेंगे, तो उम्मीद करता हूँ उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो हेलो कृष्णा। हेलो भैया, थैंक यू सो मच। सभी क्यूरियस माइंड्स की तरह मेरे भी मन में कई सारे सवाल आते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। हाँ, और आपसे अच्छा तो कौन ही हो सकता है जो इनके जवाब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला भैया मन में डाउट आता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच में वर्क करती है? एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल वर्क करती है। एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ सिमिलैरिटी है। ओके। और साइंस ना कह के इसे आर्ट कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल की अलग बात होती है, जो कि अलग इंडिविजुअल के बारे में अलग अलग बातें हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये पैटर्न की स्टडी है, ओके, सिमिलैरिटी की स्टडी है। तो एक बार में जवाब इस बात का, तो हाँ एस्ट्रोलॉजी काम करती है। बट किस तरह के पैटर्न्स, क्या मैकेनिज्म होता है एस्ट्रोलॉजी का? क्या ये एक साइंस है? अगर साइंस है तो किस तरीके से ये साइंस है? आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को कि हमारी जो समस्याएं हैं, एक इंसान की समस्याएं हैं, वो सभी की एक जैसी हैं। सभी को सेम दुख है, शारीरिक दुख है, सभी के मान लो मैरिड लाइफ की दिक्कतें हैं तो वो एक जैसी सी हैं सभी की, चाइल्ड बर्थ को लेकर दिक्कतें हैं तो एक जैसी सी हैं सभी की, डिजीज को लेकर दिक्कतें हैं तो एक जैसी सी हैं, फाइनेंस रिलेटेड दिक्कतें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी यूनिक है उसकी अलग है, सबकी। और ये
सैकड़ों साल पहले भी ऐसा ही था, हजारों साल पहले भी ऐसा ही था। ठीक। फ्रेम अलग था, पैटर्न वही था, जो मैं सिमिलैरिटी की बात कर रहा था। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है कि मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म को अगर समझें, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो बाहर है वही अंदर है, तो मेरे को ऐसा लगता है, मैंने अपनी स्टडी में ये पाया कि ये प्लैनेट जो बताते हैं ज्योतिष के बारे में, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है, सन है, मून है, तो ये बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो दिखाने मात्र है। असल में अगर सटली समझा जाए तो वो हमारे अंदर ही है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, और ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सन है, ठीक। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ओके। और ऋषियों ने उसको जो पैरामीटर दिए या एट्रीब्यूट्स बताए, वो ये बताया कि वो आइडेंटिटी को बताता है। क्यों आइडेंटिटी को बताता है? क्योंकि वो सोल कारक बोला गया उसको, क्योंकि वो सेंटर में आ गया, तो आइडेंटिटी को बताता है, आपकी आइडेंटिटी है वो। आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बताता है, आपकी अथॉरिटी को बताता है, लीडरशिप क्वालिटी को बताता है, क्योंकि उसको किंग माना गया है वहाँ पर। तो जो एक किंग के एट्रीब्यूट्स हैं, जो एक अथॉरिटी के, एक एडमिन के, एक बड़े ऑफिसर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको दिए गए। सेम वे में हमारे ब्रेन के अंदर, पूरा ब्रेन अगर ये समझे तो बीच में थैलेमस है। थैलेमस के चारों ओर ये हेमिस्फीयर्स जो बने हुए हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और ये सारी चीज़ें हैं। थैलेमस के भी सेम कोऑर्डिनेशन है कि सारे प्लैनेट वहीं पे आके कनेक्ट करते हैं, फिर वहाँ से चीज़ें प्रोसेस होती हैं और वो सारी चीज़ें उसके साथ रिजेंबल करती हैं। तो मेरा मानना यही है। ऐसे ही फिर मून है जैसे, तो मून को जो एट्रीब्यूट्स इमोशंस के दिए हैं हमने, ऐसे ही हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से सारे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो फ्लूइड वाली जो बातें वहाँ से कनेक्ट होती हैं सारी, तो वो चीज़ें वहाँ से कनेक्ट होती हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि जो पैटर्न बाहर में दिख रहे हैं, जो पैटर्न या क्वालिटीज हमें बाहर दिख रही है, वो हमारे अंदर ही हैं सारे ये सारे। तो जो अगर इसको पैटर्न वाइज समझा जाए, तो एक पैटर्न में हम इंडिविजुअल के बारे में बता सकते हैं कि ये पैटर्न उसके चार्ट में भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसके साथ ऐसे चीज़ें होंगी या हो सकती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, वो एक तरीके से सिंबॉलिज्म को सिग्निफाई करती हैं, और वो सिंबॉलिफाई करती हैं, सिग्निफाई करती हैं हमारे बॉडी के जो सेंटर्स हैं, है ना। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मैक्रोकॉस्म में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सन सेंटर है, मरकरी उसके पास होता है, सेम थिंग थैलेमस हमारी बॉडी में सन थैलेमस को रिप्रेजेंट करता है, हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जो भी एस्ट्रोलॉजी चीज़ें बताती है, वो हमारी खुद की एनर्जीज और खुद के काम करने पे बताती है, बजाय बाहरी दुनिया के। एग्जैक्टली यही बात है इसकी। सिंबोलिज्म यही हो गया ना कि मेरे अंदर की एनर्जी है वो। अब इसके लेयर्स हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। मैंने ब्रेन की बात करी, अब इसको फैमिली में रख देते हैं, वहाँ पे सन फादर हो गया। ओके। इसको ऑफिस में रख देते हैं, जो बॉस है, जो सेक्शन हेड है, डिपार्टमेंटल हेड है, फिर हमारे एमएलए है हमारे एरिया का, सीएम है हमारे स्टेट का, पीएम है हमारी कंट्री का। तो सेम उसी चीज़ को हायरार्की वाइज वो बताता है, सेम ही एनर्जी है वो, हमारे अंदर से शुरू होकर बाहर 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 वही चीज़ है सारी की सारी। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं, क्योंकि साइंस ऑफ सिमिलैरिटी होगी ना, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा इसको। तो फिर जो हमारी कुंडलियाँ होती हैं भैया, मान लीजिए आपने एनर्जीज की बात करी, हमारे ब्रेन के सेंटर्स की बात करी, जिनको हम कुछ कुछ एक्टिविटीज से, हैबिट से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। कोई मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग का सेंटर है हमारे ब्रेन में, तो हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारे सेंटर्स वो इम्प्रूव होते हैं सभी में, है ना। तो इस हिसाब से क्या एस्ट्रोलॉजी आपका एक फिक्स्ड फ्यूचर बताती है, या सिर्फ कुछ टेंडेंसीज बताती है कि ये हो सकता है फ्यूचर में, बट इफ़ यू विल एक्ट इन दैट पार्टिकुलर वे, तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हो या बदल भी सकते हो? ये सवाल बड़ा गहरा है, और इस सवाल के एक जवाब नहीं है, 3 जवाब नजर आते हैं मेरे को। पहला जवाब तो ये है कि सारी चीज़ें फिक्स हैं फॉर दोज हु आर इन इग्नोरेंट स्टेट। मतलब इग्नोरेंट में ये बोल सकता हूँ कि जो पूरी मायावी दुनिया में बिजी है, और हम सभी लोग बिजी हैं, मैं बता दूँ आपको। तो उनके लिए तो डेस्टिनी फिक्स है, क्योंकि वो पैटर्न में फिट बैठ गए बिल्कुल एकदम।
जो क्वांटम लेवल पे जो रैंडमनेस है इलेक्ट्रॉन्स की या फोटॉन्स की, जो रैंडमनेस है एनर्जी की, तो रैंडमनेस का तो कोई पैटर्न है नहीं, लेकिन वो रैंडमनेस वाले पार्टिकल अगर बिलियंस में है तो उसमें एक पैटर्न नजर आएगा आपको कि कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ उधर भाग रहे हैं। ओके। तो अगर जो आदमी पैटर्न में ही जी रहा है तो उसके लिए तो फिक्स है। अब जिसकी चेतना का स्तर बढ़ गया है, जिसकी चेतना का स्तर बढ़ गया है, उसके लिए फिक्स भी है और फिक्स नहीं भी है। फिक्स कैसे है कि इवेंट तो फिक्स है, लेकिन वो अवेयर है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी चेतना का तल बढ़ गया, कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ गया। ये फिलोसॉफिकल और आपको स्पिरिचुअल सा नजर आएगा, लेकिन ये ट्रू है। और जो जिसको हम फ्री विल कह रहे हैं, अगर वो भी पैटर्न से ही निकल के आ रही है ना, तो उसका आंसर भी पैटर्न के अंदर ही होगा। वो ये आदमी पैटर्न में फिक्स है, बिल्कुल पैटर्न में जी रहा है वो, है ना। और वो कह रहा है मेरे पास पुरुषार्थ है, मेरे पास फ्री विल है, तो वो इल्यूजन में जी रहा है। उस ईगो, जो उसकी ईगो है, जो बिल्कुल फिक्स है वो पूरी की पूरी, उससे जो कर्म उठेगा वो भी फिक्स ही होगा। वो भी पैटर्न में तो होगा ना, बिल्कुल पैटर्न में होगा ना। लेकिन जिस आदमी की चेतना का स्तर बढ़ गया है, जो अवेयर है, कॉन्शियस है, तो वहाँ पर फ्री विल नहीं रहेगी, वहाँ पर फ्रीडम आ जाएगी, जिसको मुक्ति भी कहते हैं। तो वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर कट दिखाई देंगी। लेकिन फिजिकल लेवल पे जो चीज़ें होनी है इवेंट, वो तो होंगी। लेकिन उसका असर जो है ना, वो पेन तो होगा, शरीर को तो पेन होता है, लेकिन जो थॉट लेवल पे जो सफरिंग है वो नहीं होगी वहाँ पर। तो ये जवाब है इसका। ओके। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि इवेंट्स फिक्स्ड है, पर हम अपनी चेतना का स्तर, अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद फिजिकल इवेंट तो होगा, बट उससे जो मेंटल सफरिंग हमें हो सकती है, हम उस चीज़ से बच सकते हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम उसको कैसे फेस करेंगे? पर भैया यहाँ मेरा एक सवाल है कि कई बार सेम एस्ट्रोलॉजर्स सेम कुंडली देख के अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग बातें क्यों बोलते हैं? मान लीजिए कोई दो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने किसी सेम व्यक्ति की कुंडली बोली, एक बोलेगा कि आपके लिए राहु अच्छा है, एक बोलेगा आपके लिए ख़राब है, आप ये रेमेडीज़ करो। ऐसा कैसे होता है जब इवेंट्स फिक्स्ड है? बिल्कुल सही बोला आपने। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अपने आप में एक एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट है, उसका जो भी लेवल है, जो भी स्तर है उसका, वो अपने आप में कंप्लीट है वो। ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कंप्लीट ना हो, उसकी नॉलेज के स्तर के हिसाब से वो बताएगा। ओके। सिंस इट्स ए स्यूडो साइंस, ये 2+2 4 नहीं है। मैंने पहले बोला था ये आर्ट की तरह है, तो यहाँ पर इसलिए डिफरेंस आ जाता है। ओके। और ये ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी की गड़बड़ है, एस्ट्रोलॉजर्स की गड़बड़ है। और हमारा जो सोच भी ऐसी बन गई हमारी कि भाई एक कोई पंडित बैठा है मंदिर के अंदर, जो पढ़ा लिखा भी कम है, तो वो खोल के बता रहा है आपको। लेकिन अभी क्या अच्छा हो रहा है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं इसके अंदर, तो उनके पास अगर आप जाओगे, या फिर नॉलेज के स्तर के हिसाब से जानना पड़ेगा आपको। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं कि वो कितना क्वालिफाइड है, उसको एस्ट्रोलॉजी की कितनी नॉलेज है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बताना सबको सेम चाहिए। ओके। हाँ। और गेम क्या है कि आजकल यूट्यूब में बड़ा देखता हूँ मैं कि, और इसलिए मैंने सिंस आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मैं फिर भी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो नहीं देखता मैं, क्योंकि देखते दिमाग खराब हो जाता है। जब ऐसी ऐसी रेमेडी सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, ना जिनका सर है ना पैर है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो तो अलग अलग ही बताएंगे आपको और डराएंगे भी आपको ताकि जेब से पैसे निकले। गेम वैसा ही बन गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसी है नहीं एक्चुअली। ओके। अगर सही नॉलेज है तो A, B, C सभी एक जैसी बातें बताएंगे। एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। देश काल परिस्थिति होती है, यूरोप में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, बांग्लादेश में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। मैंने बताया ना, पैटर्न तो सेम ही है, सबकी इच्छाएं सेम है, वासनाएं सेम है, डिजायर सेम है, तो इवेंट तो सेम ही होंगे और वो सेम बताना चाहिए उनको। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि ये जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स सेम कुंडली देख के अलग बातें कहते हैं, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, या उनको उतना ज्ञान नहीं है, या उनका पर्सपेक्टिव अलग है, नॉट बिकॉज ऑफ सम फ्लॉ इन एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली। तो भैया जो रेमेडीज़ होती हैं
है ना, कि अलग अलग हर चीज़ की रेमेडीज़ बताई जाती हैं, हर प्लेनेट की कुछ मंत्र उच्चारण बताए जाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की केतु की दशा चल रही है तो उन्हें बताया जाता है कि आप कुत्तों को खाना खिलाएं, डॉग्स का ध्यान रखें, है ना। मरकरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको बताया जाता है कि अगर आपका मरकरी अच्छा नहीं है तो आप प्लांट्स लगाएं, गार्डनिंग करें, या गाय को चारा दें, गाय माता को। तो ये सारी रेमेडीज़ कैसे वर्क करती हैं? हाँ, तो ये आप ये ऐसे पूछना चाह रहे हो कि अभी तो मैंने बोला था इवेंट फिक्स है और रेमेडीज करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछना चाह रहे हो? बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। पहली बात तो ये है कि रेमेडीज का क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है हमें कि रेमेडीज का एक तो ये है कि मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ, है ना। तो मैं अगर डॉग को फीड कर रहा हूँ, मैं अगर प्लांट लगा रहा हूँ, मैं गाय को चारा डाल रहा हूँ, ये अच्छा कर्म है, सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, जानवरों के लिए भी अच्छा है, एनिमल्स के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। लेकिन इससे मेरी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बात डोनेशन के अधीन आ गई तो उसका रिजल्ट कब आएगा गॉड नोस। अभी आएगा, बाद में आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली उस मंत्र की रेमेडी करता है प्लैनेट से संबंधित जो है, तो वो जो अनटैप्ड एनर्जीज है उसकी, जो क्वांटम है उसका, जो कंप्लीट उसका जो स्ट्रेंथ है उस प्लैनेट की, जो उसको दे सकता है वो, तो वो उसके लिए ओपन अप हो जाएंगी चीज़ें। ओके, वो काम करेगा। और जो ये वैसे रेमेडीज है जो डोनेशन कर दिया हमने या कुछ कर दिया, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट की तरह ज़्यादा काम करती है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप मंत्र का, क्योंकि मंत्र एक अलग से अलग ही पूरा विधा खुल जाती है, फिर उसको लंबा टॉपिक हो जाएगा वो, लेकिन मंत्र ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये बात बोल दूँ आपको, इवेंट तो घटेगा ही घटेगा, इंटेंसिटी का फ़र्क आ सकता है, और हाँ, आपका रिएक्शन से रिस्पॉन्स का फ़र्क आ सकता है, कि ये बड़ा फ़र्क है जो चेतना के स्तर को बढ़ने का प्रतीक है, अगर आप इस चीज़ को समझे तो ये जो रेमेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा इनका रोल है नहीं, अवेयरनेस का सबसे बड़ा रोल है। तो ये हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा इस चीज़ को। लेकिन अच्छा हो रहा है, मेरे को अच्छा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स ने एटलीस्ट ये तो अच्छा काम कर दिया कि सोसाइटी के लिए लोग काम कर रहे हैं, डॉग्स को फीड करा रहे हैं, गाय के लिए चारा डाल रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं, आश्रमों में जाके डोनेशंस दे रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी है ना सोसाइटी के लिए तो ये। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रेमेडीज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या फ़र्क भी पड़ता है तो आपकी चेतना के स्तर का फ़र्क है, बाहरी दुनिया में फ़र्क नहीं है ना। और सोसाइटी के लिए नो डाउट अच्छा है, वो हमें करना चाहिए हमेशा। बट कहीं ना कहीं भैया आप ये एक डिटर्मिनिस्टिक अकाउंट नहीं बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, कि एवरीथिंग इज़ डिटरमाइंड, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ डिटरमाइंड देन व्हाई आर वी पुटिंग सो मच एफर्ट इनटू डूइंग एनीथिंग। अगर कुछ होना लिखा ही हुआ है तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसके लिए मेहनत करूं या ना करूं, मेरे तो हाथ में ही नहीं है वो। नहीं, एफर्ट्स तो करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो पुरुषार्थ है, वो जो कर्म है, वो किसी पैटर्न के अधीन हो रहा है या आपकी चेतना के उस लेवल पे जाके सोचने के अधीन हो रहा है। वो निष्काम कर्म है या सकाम कर्म है, वो देखने वाली बात है। मैं इस चीज़ पे कह रहा हूँ आपको। अब जो नेचर है वो तो एक एल्गोरिदम के तहत ही चलती है, बिल्कुल लॉज के तहत ही चलती है, ठीक। और जो इसके अधीन है, जो समय के अधीन है, ये नेचर के अधीन है, वो भी लॉज के अधीन ही आएगा। उसकी भी एल्गोरिदम है, वो तो काम करेगा। लेकिन अगर हम सटली देखें, चेतना के स्तर को बढ़ने को देखें, तब आपको रैंडमनेस जब समझ में आएगी, वो तब आपको अपना सही पता लगेगा कि मैं क्या हूँ। जब वो कर्म निकलेगा ना, वो कर्म सही में यथार्थ कर्म होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। तो कर्म तो करना ही है, सभी को करना है, सबको जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, अपना जो धर्म है, धर्म इज सेपरेट थिंग, तो धर्म तो फॉलो करना ही है, क्योंकि आप रह रहे हो इस रियलिटी में, इस ट्रांजैक्शनल रियलिटी में, तो वो तो करना ही है। लेकिन आपको अपना चेतना का स्तर भी बढ़ाना है। वहाँ से जो कर्म उठेगा ना, वो सही कर्म होगा आपके लिए भी और इस संसार के लिए भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। तो कर्म तो करना ही है, ये तो बात है ही नहीं कि मेरे को कर्म नहीं करना है, और कर्म के बिना आप रह भी नहीं सकते कभी। ठीक है, कर्म तो आप इस नेचर में हो, तो आप सोच रहे हो, आप आई ब्लिंक कर रहे हो, तो कर्म तो सटली हो ही रहे हैं भाई, आप रुक ही नहीं पाओगे उसके बिना तो। और कर्म ना करना भी एक कर्म है, कि ये भी एक डिसीजन है ना, लेथार्जिक वाला कर्म हो गया वो। बिल्कुल। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि एज अ पर्सन आप कौन सी एनर्जीज कैरी कर रहे हैं?
है ना। बहुत और बढ़िया। उसकी एक एनालॉजी हम ये ले सकते हैं कि वो एनर्जीज हैं आपके पास, जो टूल्स या रिसोर्सेज हैं जो बाय बर्थ आपको मिली हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगर असली दुनिया के हिसाब से इसको समझा जाए, या जैसे आप बता रहे हैं कि देयर आर पैटर्न्स, है ना, देयर आर सम फिक्स्ड एल्गोरिथम जो नेचर के हैं, है ना। इसी तरीके से जब हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जो भी हमने लॉज ऑफ फिजिक्स बनाई है, सारी चीज़ें बनाई हैं, वो भी एक फिक्स पैटर्न्स है। और जो हमारे पास रिसोर्सेज होती है, हम उन फिक्स पैटर्न्स के अंदर ही उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है ना, और उसके पास एक साइकिल है। तो अब लॉज ऑफ फिजिक्स के बेसिस पे, या जो भी हमारी वेलोसिटी की अंडरस्टैंडिंग है, फोर्स की अंडरस्टैंडिंग है, हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति साइकिल से 10 किलोमीटर मान लीजिए 50 मिनट में पहुंचेगा या 30 मिनट में पहुंचेगा, है ना। वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसके पास फरारी कार है, तो हम बता सकते हैं जो उसके पास टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके बेसिस पे कि ये व्यक्ति उस 10 किलोमीटर को 5 मिनट में ही कवर कर लेगा या 2 मिनट में कर लेगा, है ना। इसी प्रकार से जो हमारी एनर्जीज हैं बॉडी में, तो वो भी यही बताती हैं कि आपको ये टूल्स या ये रिसोर्सेज मिली हैं, और इसके बेसिस पे जो भी लॉज ऑफ नेचर फिक्स्ड है, आप उसमें इतना इतना एक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही हो? बिल्कुल सही बोला आपने। अगर मैं इसको ऐसे समझूँ ना कि जो एस्ट्रोलॉजी का सोल पर्पज ही यही है कि आपको आपके कर्मों से अलाइन करना है। ओके। और आपको जो इनहेरेंटली मिला है, क्योंकि मैं अगर आपको कुछ महीनों से जानता हूँ, आपको मैं कुछ महीनों से ना, पीछे वाली स्टोरी मेरे को नहीं पता, बिल्कुल आगे वाली क्या है वो साथ रहेंगे तो मेरे को पता रहेगी, जो भी कुछ है, जब जितना भी टच में रहेंगे। ऐसे प्रीवियस बर्थ की भी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके। तो उसके आधार पे, क्योंकि आप गुड बैड नन एस्केप द लॉ, विवेकानंद जी ने कहा था ये। तो जो भी आपके कर्म है, गुड बैड मतलब जो भी धर्म के अधीन है, तो उसके हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं, और आप जिस स्तर पे मृत्यु को प्राप्त करते हो, नेक्स्ट जन्म में आप वहीं से अपनी जर्नी शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, जो भी है, मतलब जिस भी स्तर की हम बात करें, तो वो उसके हिसाब से लोगों को मिलते हैं। तो मेरा कर्म क्या है, मेरे को किन चीज़ों से मेरे को डील करना है, किन वासनाओं से डील करना है, किन कर्मों से डील करना है, और मेरे सही कर्म क्या रहेंगे मेरे लिए, तो वो पता लग ही जाते हैं। भाई मैं कार कब परचेज करूंगा, मैं सक्सेस कब पाऊंगा, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, बिजनेस में कितना मैं सक्सेस मिलेगी मेरे को, प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, ये चीज़ें तो पता लग ही जाती हैं। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शनल रियलिटी। असल में इसका पर्पज़ अपने आप को पहचानना है, अपने पुरुषार्थ को समझना है। अगर हम पुरुषार्थ में देखो ना, तो पुरुष वाला जो वर्ड है ना यहाँ पर, वो चेतना का ही प्रतीक है। पुरुष जो है यहाँ पर, वो शिव और शक्ति में शिव का प्रतीक वही है। तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अगर समझ लें, हालांकि मुश्किल लगता है मेरे को ये, और ज़्यादा ही फिलोसफिकल सी हो जाती है चीज़ें, लेकिन सही बात यही है कि आपको अपने आप को पहचानना है। ये ज्योतिष का सही पर्पस है। लेकिन क्वेश्चंस आपके पास वैसे आने हैं तो जवाब भी देने पड़ेंगे आपको वैसे। तो लेकिन कर्मों से अलाइन करना है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको कि कौन फरारी के साथ है और कौन मोटरसाइकिल के या साइकिल के साथ है, तो वैसे ही है। लेकिन वो भी फरारी वाले ने भी कभी ना कभी साइकिल से शुरुआत करी होगी, वो जर्नी में थोड़ा आगे है, वो जो हमें नज़र नहीं आ रहा पीछे का, जैसे मैं आपके बारे में बता रहा था। एग्जैक्टली। तो थैंक यू भैया, ये सारी चीज़ें, यही सवाल थे आपके? आपने सही बताया। एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जैसा आपने रेमेडीज़ का बताया है ना, अब रेमेडीज़ मंत्र उच्चारण भी हैं जिनका आपने बताया कि उनका इफेक्ट पड़ता है ना। रेमेडीज़ जो भी हम बाकी सारे आउटर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं वो भी रेमेडीज़ हैं, उनका सोशल गुड है, सोशल यूटिलिटी है, बट इतना फ़र्क आपकी लाइफ पे एज सच डायरेक्टली नहीं पड़ता है ना। तो ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जो कि जिनसे हमें हर हालत में बचना चाहिए, या जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसमें हम काफ़ी अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और जो कि सोशल मीडिया पे या जैसा आप बता रहे थे कि कुछ अनअवेयर या लेस नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको प्रमोट करते हैं, उनसे बचने का क्या उपाय है? पहली बात तो जो गलत चीज़ है उसका विरोध किया जाना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो बरगला रहे हैं, किसी को भी वश में करने के उपाय बता रहे हैं, किसी को दूर भगाने के उपाय बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। बिल्कुल। और रेमेडी को अगर थोड़ा समझाऊं आपको 2 मिनट में, तो ये है कि मैं जो भी रेमेडीज में कर रहा हूँ ना बाहर, रेमेडीज के नाम पे जो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको करते हुए जो मेरे अंदर चल रहा है ना, वो सही नहीं है। वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट है। वो एक सकाम
डिज़ायरफुल स्टेट है, ज़रूरी है यार। मैं मेरे को लग रहा होगा ऐसा, मैं प्रोजेक्शन ही दे रहा हूँ कि जैसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बातें हो रही है, लेकिन मेरा कहना ये है कि कुछ भी आप कर रहे हो ना, तो पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपने सेंटर को, अपने कर्ता को समझना ज़रूरी है। जब कर्ता राइटली अलाइन हो जाएगा, जब कर्ता अलाइंड है, सेंटर में है अपने, उससे जो कर्म उठेगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा, वो सुंदर होगा, एक खिले हुए गुलाब की तरह होगा जो महकेगा ही महकेगा। तो वहाँ पे वो रेमेडीज अच्छी रहेंगी, वो बहुत ही अच्छी रहेंगी, अलाइंड रहेंगी नेचर के साथ में, तो वो भी तभी की जानी चाहिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको, मंत्र का भी ऐसे नहीं है। अब मंत्रों के साथ भी अजीब सी बात क्या है कि लोग इसको आउटसोर्स कर देते हैं कि आप मेरे नाम पे मंत्र कर दो। अगर आप बोल सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भगवान ने दी हुई है, ग्रेटिट्यूड के साथ आप इस चीज़ को स्वीकार करो और आप उस मंत्र को, छोटे से मंत्र को जब कर सकते हो तो स्वयं करना चाहिए, आउटसोर्स करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका स्वयं का अर्थ जो है आपका, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो आप जो अपने लिए करोगे वो सबसे अच्छा रहेगा। तो खुद वो रेमेडी करनी है, बचना चाहिए आउटसोर्स करने से, बचना चाहिए ऐसी रेमेडीज करने से जो आपको अपनी चेतना के स्तर से नीचे गिराने का काम कर रही हैं। बलि देने की बात होती है वो, है ना। अब वो जैसे बलि देते हैं कि भाई इसकी बलि दे दो आप, तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, आप जो भी चाह रहे हो, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, या मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, या प्रेमी प्रेमिका वाला मामला ठीक हो जाएगा। तो बलि जो देने वाला कॉन्सेप्ट था हमारे शास्त्रों में वो बलि थी पशुता की बलि, मेरी एनिमलिस्टिक जो सोच है उसकी बलि, लेकिन वो तो छोड़ दिया हमने और वो पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया, है ना। तो हमें उससे बचना चाहिए। दूसरा, रेमेडीज कौन सी काम करती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि काम तो सारे करेंगे अपने अपने स्तर पे, लेकिन अगर मैं राइटली अलाइंड हूँ तो मेरे लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मंत्र सबसे ऊपर रखता हूँ मैं, दान सबसे ऊपर है, लेकिन वो किसी डिज़ायरफुल स्टेट से ना किया जाए तो बहुत अच्छा है, वो हमेशा अच्छा ही रहेगा आपके लिए। अब उसके लिए ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आपको रिजल्ट कब देगा। अब मंत्र के साथ एक दिक्कत क्या है कि हमें सीधा रटना नहीं शुरू करना, उसको थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है, मेडिटेशन सीख लो कोई अच्छा सा, या अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो और उसके बाद रिलैक्स होकर मंत्र करना है। वो एक माला पूरा करने वाला नहीं है, वो भी किसी काम का नहीं है, अवॉइड करना चाहिए उसे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। बाद में उस माला को उठा के फेंक दोगे आप और बोलोगे कुछ काम नहीं करता है चीज़ें, इवेंट तो होगा ही होगा, लेकिन आप उस एनवायरनमेंट को समझने के लिए परिपक्व हो जाओगे। आप बाहर कुछ डेंजर है या खतरा है तो उससे आप लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए इक्विप्ड होके जाओगे। यही एस्ट्रोलॉजी है। आप बाहर के एनवायरनमेंट को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, है ना। ग्रीक फिलोसफी में बड़े अच्छे से बताया गया है कि यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटसाइड इवेंट। अपने से बाहर की चीज़ों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कंट्रोल किसको कर सकते हो आप? स्वयं को कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसे ही रेमेडीज़ को, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को अवॉइड करना चाहिए जो आपको अपने स्तर से नीचे गिराने का काम करता है। थैंक यू सो मच भैया, सारे मेरे मन के डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, अ कंफ्यूज्ड माइंड विल ऑलवेज प्रोड्यूस कंफ्यूज्ड एक्शन। सो लेट्स होप थ्रू आवर कॉन्वर्जेशंस ये हमारा कंफ्यूजन दूर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।